आज हम बात करने वाले हैं सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर के नाम से ही पता चलता है कि वो एक कंडक्टर है जो कि सुपर है, तो जाहिर सी बात है उसमें नॉर्मल कंडक्टर के कंपेयर में कुछ सुपर एबिलिटीज़ होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन के पास नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्पाइडर सेंस, सुपर वुमन स्ट्रेंथ, सुपर वुमन ड्यूरेबिलिटी। उसी तरीके से सुपर कंडक्टर के पास होती है सुपर कंडक्टिविटी। और जिस तरह ब्रूस बैनर, जो कि हमें पता है कि हल्क है, वो नॉर्मली तो एक इंसान है और उसके पास नॉर्मल लोगों की तरह ही पावर होती है, पर जब उसे गुस्सा दिलाया जाता है तो वो हल्क बन जाता है। और हल्क कितना पावरफुल है ये मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जो सुपर कंडक्टर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है, पर जब उसे एक्सट्रीम टेम्परेचर तक ठंडा कराया जाता है, लगभग -270 सेल्सियस तक, तो जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के काफ़ी करीब होता है, लगभग क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है -273 डिग्री और एब्सोल्यूट ज़ीरो से ज़्यादा ठंडी चीज़ कुछ नहीं होती है। तो सुपर कंडक्टर को मिल जाती है सुपर कंडक्टिविटी और वो बन जाता है असल मायनों में सुपर कंडक्टर, जिसके पास पावर आ जाती है ज़ीरो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस से मेरा मतलब है कि हर कंडक्टर की अपनी कुछ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी होती है। जितनी कम रेसिस्टिविटी उतना गुड कंडक्टर और जितनी ज़्यादा रेसिस्टिविटी उतना ही बैड कंडक्टर। दरअसल रेसिस्टिविटी एक तरीके से रुकावट का काम करती है, जिसकी कोई ज़्यादा रेसिस्टिव वाले कंडक्टर से अगर हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एनर्जी कंडक्ट कराई जाए तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम पॉइंट ए से छोड़ेंगे उसमें से काफ़ी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉइंट बी तक पहुंचेगा, क्योंकि ज़्यादा रेसिस्टिविटी होने की वजह से काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज़ हो जाती है। पर अगर हम ज़्यादा रेसिस्टिविटी वाले कंडक्टर की जगह पर सबसे ही कम इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी वाले कंडक्टर जैसे कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड इनका इस्तेमाल करें तो इनकी कम रेसिस्टिविटी की वजह से काफ़ी कम एनर्जी लूज़ होती है, पर फिर भी यहाँ एनर्जी लूज़ हो ही रही है। जगह पे अगर हम सुपर कंडक्टर का यूज़ करें तो उसकी ज़ीरो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी की पावर की वजह से ज़ीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज़ होगी, मतलब कोई भी लूज़ नहीं होगा। जितनी पावर पॉइंट ए से छोड़ी जाएगी उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ पावर पॉइंट बी तक पहुंचेगी। इसी ज़ीरो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी की पावर के साथ साथ सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल्सन की भी पावर मिल जाती है, जिसकी वजह से जब सुपर कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को एक्सपेल कर देता है। नॉर्मली मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन किसी भी कंडक्टर में से होकर गुजर जाती है, पर सुपर कंडक्टर उसे अपने अंदर से गुजरने नहीं देता बल्कि उसे एक्सपेल कर देता है, जिसकी वजह से जब किसी सुपर कंडक्टर को उसकी सुपर कंडक्टिव स्टेट में किसी मैग्नेट के ऊपर रखा जाए तो वो हवा में लेविटेट होने लगता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। पर अब सवाल ये उठता है कि जब सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर से इतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और उसमें कंडक्टर के कंपेयर में इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ है, तो सुपर कंडक्टर को कंडक्टर से रिप्लेस क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि जिस तरह बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी, उसी तरह से बड़ी ताकत के साथ कुछ बड़ी कमज़ोरियां भी आती हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे सुपर कंडक्टर की सुपर पावर के साथ उसकी कुछ सुपर कमज़ोरियां भी आई हैं। जैसे कि जब कोई सुपर कंडक्टर अपने सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है तो अगर हम उसे किसी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए तो सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो लौट आता है अपने नॉर्मल स्टेट में। जैसे कि सुपरमैन जब क्रिप्टोनाइट के संपर्क में आता है तो उसकी सारी पावर गायब हो जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह सुपर कंडक्टर, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सुपर कंडक्टर को सुपर कंडक्टिंग स्टेट में लाने के लिए उसे एक्सट्रीम टेम्परेचर तक ठंडा करा जाता है, जो कि लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ा, मतलब गर्म हुआ, तो सुपर कंडक्टर अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट से दोबारा नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो उसे सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बनाए रखने के लिए -270 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, जिसके लिए लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल करा जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का नाम लूँगा, पर लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस, जो कि लिक्विड हीलियम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इसीलिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करा जाता, उसकी जगह पर लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल करा जाता है। पर लिक्विड हीलियम के काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज और बहुत सारी सेफ्टी रीज़न और उसमें लगने होने वाले खर्च के रिलेटेड प्रेजेंट टाइम में कंडक्टर को सुपर कंडक्टर से रिप्लेस करना मुमकिन नहीं, पर इन फ्यूचर शायद
कंडक्टर को सुपर कंडक्टर से रिप्लेस करा जा सकता है। सो आपका क्या सोचना है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बस यही था सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डोंट स्टॉप योर क्यूरियोसिटी।